guys, welcome back to my channel. As मैं न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ, वीमेन स्टोरी है, इसमें बॉटम जिमिन है एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑफ कोर्स। तो मीन्स इसमें जो तेयंग का रोल बहुत ज़्यादा हार्टलेस टाइप करके एंड ये रिक्वेस्टेड था एंड माफिया थिंग पे बेस्ड था, बट हर चीज़ में माफिया बट मैं ट्राई करूँगी चला जैसे रिक्वेस्टेड था। तो स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं ब्लैक कार्स का सीन जो बिल्कुल एक मेंशन के आगे रुकती हैं एंड जो टैंक था बिल्कुल कार से ना जो तो उसके हाथ में ना ब्लड लगा होता लगे उसका नहीं था किसी और का था एंड उसके हाथ में गन थी बड़ी एंड वो अंदर आता है गन को ना बिल्कुल अपने पॉकेट में डालता है एंड वो आता है रूम में। तो देखता है जो जिमिन था वो ना किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था एंड जो वो पर्सन था वो बोलता है कि जिमिन मैंने तुम्हें बताया है वो साइको है, छोड़ दो तुम उसको, उसे ब्रेकअप कर लो, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, उसे ब्रेकअप कर लो, तुम उसके साथ नहीं रह सकते, वो साइको है, उससे ब्रेकअप कर लो। तुम्हें नज़र भी आ रहा हो तुम्हें कैसे कैच करके रखा, कैसे तुम्हें दुनिया से अलग कर रहा है, सब लोगों से अलग करके उसने रखा हुआ है तुम्हें। तो ना जीवन के तो मैं नहीं कर सकता, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो इतनी पीछे से ना इतनी देर में ना कॉल वॉइस आती है कि कौन है, कैसे बात कर रहे हो तुम। तो फिर जो यूं जिपिन फ़ौरन से पीछे मुड़ते कहते वो जंगकुक से बात करो। तो कहते अच्छा जंगकुक से बात करो, किसी परमिशन से। तो कहते वो कॉल आ गए थे तो तुम घर पे नहीं थे। तो कहते अच्छा। तो फिर ना वो कॉल पे देखता है तो कॉल अभी चल रही थी तो वो एक्सपेक्ट करता है कहते ना इसको कॉल को कट करो एंड ये नंबर ब्लॉक करो। तो कहते क्या तो कहते कि ना आई सेड नंबर ब्लॉक करो। तो बट चाको मेरा बचपन का चालू बेस्ट फ्रेंड है। तो कहते कि ना जिमिन क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए 2 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, थर्ड टाइम अगर मैंने किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे अच्छा ही होगा, तुम अब मान जाओ। तो फिर ना जो कॉलर आई मीन्स जो फ़ोन से आवाज़ आती कि ना जिमिन अगर खबरदार तुमने ऐसा किया तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ये छोड़ दो साइको को, वो लिटिल की तुम मुझे इसके लिए ब्लॉक कर दोगे। तो फिर जो यूँ जिमिन ना की तरफ देखता है उसकी एसिडिटी ऐसे जाती है, तो प्लीज़ ये नहीं, तो तुम जो कहोगे मैं करो, बस ये नहीं। तो फिर जो तेंगो सिर्फ फ़ोन खींच लेते हैं, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूँ। कहते नहीं रुको उसकी ऐसी टेस्ट करते कहते रुको। तो फिर जो ये देंगे करो ये लो, उसके फ़ोन वापस हाथ में देते कहते जंगकुक। तो कहते मैं जंगकुक से बात करने को नहीं कहा, उसको ब्लॉक करने का कहा है। तो फिर जो जिमिन के आइस में टीयर्स आते हुए सर हाँ मिला था एंड देन वो ना जो वो था जो कॉल कट कर देता है जहाँ से आवाज़ आई थी जंगकुक के चिल्लाने की। तो मेरा दिमाग खराब हो गया जिमिन एंड देन जैसे कॉल कट होती कहते जिमिन, फिर उसको मैसेज करके देखते तो सिंगल टिक था। तो फिर ओह सो तुमने उस बास्टर्ड के लिए मुझे ब्लॉक भी कर दिया, ग्रेट। वो देन बिल्कुल अपना फ़ोन दीवार में दे मारता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड इधर हम देखते हैं जिमिन को जो कहते हो गया। वो तो बेटा जिमिन नहीं होंगे तेल की तरफ देखते हैं, तेल एक्सप्रे करता है एंड देन फर्स्ट उसका हैंड पकड़ता है, उसको पैड पे ना फेंक देता है बिल्कुल ऐसे। तो उसे फेंक देता है, उसके ऊपर आ जाता है एंड उसको ना रफली ना किस करने लगते हैं। तो जिमिन कहता है कि ना मैं बहुत थका हूँ, प्लीज़ आज नहीं। तो फिर कहते कि ना क्या कहा था उन्हें जब दोबारा बोलने थे लास्ट नाइट की एक्टिविटी की वजह से थका हूँ, प्लीज़ आज नहीं। तो फिर कहते कि ना अगर तुम थके हो तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा जल्दी टायर्ड हो जाओगे एंड तुम्हारा वो टायर्ड फेस देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बोल के ना एकदम से उसके क्लोथ को हटा देता है बगैर कोई अच्छे सूदिंग वर्ड्स बोले ही, बिल्कुल उसका ना रफली इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है एंड उसने बिल्कुल ना जो जिमिन के हैंड्स को ना उसके पीछे ना अपनी टाई से बांध दिया था एंड ना जो जिमिन रो रहा था लिटरली उसकी ऐसे टेयर से करते हैं वो रो रहा था एंड जो जिमिन क्योंकि जो टेंग था उसमें बहुत ज़्यादा रफ था एंड हम देखते हैं मिडनाइट का सीन जहाँ पर जो टेंग उसका ना बिल्कुल अपने हैंड्स बिना केज करके लेटा हुआ था एंड फिर कहते कि ना आप कैसा फील करो। तो जिमिन कहता अच्छा फील कर रहा हूँ हस्बैंड,
अच्छा फील कर रहे थे, तो कहते हैं ठीक है। तो वो ना वो बस जो उसकी तरफ देखता है, जिमिन की तरफ देखता है एंड एक्सपेक्ट करता है एंड उसके ना फॉरहेड पे किस करता है एंड देन वो सो जाता है एंड जिमिन अपनी आइज़ क्लोज करता है, उसके आइज़ से टीयर्स निकलते हैं कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को ब्लॉक कर दिया। एंड तो उसको रियलाइज़ होता है कि एक मिनट उसका फ़ोन का है, तो उसकी नज़र जाती पूरे कमरे में, तो उसका फ़ोन भी नहीं था। तो फिर ना वो तेंग की तरफ देखते हैं, वो सोचते क्या तेंग ने उसका फ़ोन भी ले लिया। तो वो बस एक डीप ब्रेथ लेते हैं, अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट जगह थी जहाँ पे ना जो जिमिन ना बहुत ज़ोर से चीखने लग गया था, नींद में वो चीखने लगे थे एंड उसकी आइज़ ओपन हो गई थी, क्योंकि जो तेंग था उसे ना मॉर्निंग में इंटीमेट होना स्टार्ट हो गया था। और ये फर्स्ट टाइम ही है जिमिन के साथ, अक्सर वो इस तरह करता है। जिमिन रो रहे थे, कहते 23 मिनट रात को भी मैं सोया नहीं, तो कहते तुम सोते रहना, मैं जा रहा हूँ ना काम पे, तो इसी बात सोते रहना। ये वो कि ना उसके साथ में बहुत ज़्यादा रफली इंटीमेट रहता है एंड उसकी ना बहुत ज़्यादा मीन्स ब्रूटल था। इवन के वो उसके ना एस पे भी स्लैप्स मारा था, देन उसको उसका फेस टू फेस करता है। तो जिमिन के ना फेस पे भी ना 3 to 4 टाइम्स ना स्लैप मारता है एंड उसने नाइट में भी ये टाइम किया था। पहले राइट चीक पे किया था रात को एंड अब वो लेफ्ट चीक पे किया था, तो उसका फेस भी थोड़ा स्वेलन हो चुका है। एंड जिमिन को इस चीज़ की आदत थी। वो तेयंग के साथ 2 years से रिलेशनशिप है एंड जियोंग पहले तो सब कुछ ठीक है, बट स्लोली तेयंग का ऑब्सेशन बढ़ता गया एंड वो बिल्कुल इस मौके पे आ गया। बट जो जिमिन है वो ये तेयंग को छोड़ भी नहीं सकता, कुछ तेयंग से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। किसी सूर्य भी तेयंग को नहीं छोड़ सकता एंड इवन कि वो उसका नहीं जो ये डार्क साइड है, इसका ऑब्सेस्ड साइड है, वो ये चीज़ बर्दाश्त कर रहा है। फिर तेई पीछे हटता है। अब कहते कि ना अब अच्छे लग रहे हो तुम, इस तरह ये बोलता है। उसके फोरहेड पे किसी कहते हैं मैं जा रहा हूँ एंड अपना ख्याल रखना है, ठीक है वाइफी। तो फिर ना वो बस चुप हो जाते हैं, इस तरह हाँ मिला देता है। तो फिर ना जो दे ना वहाँ से चले जाते हैं रेडी होके एंड जो जिमिन बस बेड पे लेटा रहता है, उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इतनी कि वो उठ के जाके शावर ले सके या कुछ कर सके। वो तो थका होता है एंड बिल्कुल टायर्ड हो गया ना, बेड पे लेटा होता है एंड अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। उसकी आइज़ टीयर्स फॉल होते हैं एंड उसको याद आने लगता है। यहाँ से एक सीन शूट होता है जहाँ पे ना जो एक्चुअली दोनों वो थे कॉलेज में मिले थे, कॉलेज के लास्ट ईयर में ही मिले थे एंड उनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी, बॉन्डिंग बन गई थी। एंड ग्रेजुएशन वाले दिन जिमिन ने प्रपोज किया था तेयंग को। तो तेयंग ने कहा था वो उसे प्यार नहीं करता, बट उसे अट्रैक्टेड फील करता है एंड वो प्रॉमिस करता है वो उसे प्यार कर लेगा। तो फिर ने जो जिमिन तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था एंड जंगकुक उसको बोलता है कि मुझे ये लड़का सही नहीं लगता, जिमिन देखो ऐसे ना करो। बट जो जिमिन नहीं माना, क्योंकि वो तेयंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो होल ईयर 1 ईयर तक प्यार करता हुआ आया था, तो जब उसने प्रपोज किया था वो मान गया, तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। बट इसके बाद चीज़ें वर्स होना स्लोली जो तेयंग था पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था, मीन्स स्मार्ट लगता था, स्वीट चार्मिंग लगता था, बट टाइम के साथ साथ वो पॉजिटिव होता गया, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता गया एंड स्लोली जिमिन को ना बिल्कुल उसकी फैमिली से दूर कर दिया। जो जिमिन की फैमिली ना जब तेयंग के बारे में जानती है, उनको पता था जो तेयंग है वो एक सही पर्सन नहीं है एंड जब उन्होंने अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाली थी तेयंग के बारे में, तो पता चला तेयंग माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो फिर ना उन लोगों को तो मीन्स झटका लगा था एंड उन्होंने जिमिन को समझाने की कोशिश की थी, जिमिन को बताया था, बट जिमिन का बस सुई वही अटके थे, नहीं उसे तेयंग के साथ ही रहना। तेयंग बिल्कुल उसने दिमाग पे सवार किया हुआ था तेयंग को। तो उसकी फैमिली से वो लड़के ना बिल्कुल तेयंग के पास ही आ गया था। उसकी फैमिली ने कह दिया था कि या तो हमें चूज़ करो या तो तेयंग को। बट उस टाइम पे जो जिमिन का बिल्कुल जो उसका प्यार था ना तेयंग का, वो बिल्कुल उसके सर चढ़ के बोल रहा था। तो उसने अपनी फैमिली को लिटरली वो अपना घर छोड़ाया तेयंग के लिए एंड तेयंग ने उसे रिग्रेटली अपने घर में रख लिया। तेयंग के पेरेंट्स नहीं है एंड उसने अपने घर में रख लिया एंड तब से वो तेयंग के साथ ही रहता है। एंड स्लोली उसने अपने सारे फ्रेंड से भी कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि तेयंग को नहीं पसंद था। एक जंगकुक उसके पास था, बट जंगकुक से भी उसको बात करने की ज़्यादा इजाज़त थी नहीं। तेयंग सब कुछ ठीक था, बट स्लोली वो कंट्रोलिंग होने लगा, एब्यूसिव होने लगा, उसको बातें सुनाता एंड उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव, समटाइम्स अच्छे से बिहेव करता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा रूड हो जाता, बहुत ज़्यादा उसको पेन देता। एंड जो जिमिन था वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर रहा था एंड जो
टेंग होता है वो नाइट के टाइम घर आता है एंड जिमिन की तरफ देखता है एंड उसकी तरफ ना देखता है एंड एक्सपेक्ट करता है वो ड्रंक था थोड़ा सा एंड वो ना बिल्कुल जिमिन को ना एकदम से बेड से गिरा के ना बिल्कुल उसको फ्लोर पे लेटा देता है एंड जो जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है। जिमिन उसके लिए रेडी हुआ था, ये उसकी रोज़ाना की रूटीन है। टेंग ने खुद कहा था कि उसे रेडी होना है टेंग के लिए एंड टेंग के लिए वो रेडी होता था रोज़ाना एंड टेंग उसके ना इसमें करता कि यार तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है माई स्लट। तो फिर जो जिमिन को सब आइज क्लोज कर लेते हैं, उसे इस तरह के नेम्स बिल्कुल नहीं पसंद। जब जिमिन को ना वो इस तरह के नेम्स देता है वो उसको स्लट बोलता है, वॉर बोलता है, बेड वार्मर बोलता है एंड लाइक बिच बोलता है, काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की ना मीन्स वर्ड्स यूज़ करता है जो चीज़ क्योंकि उसको जिमिन को नहीं पसंद बट तेंग को पसंद है। तैसो कुछ बोल नहीं पाता एंड जो तेंग कहते हैं कि ना चलो तुम मेरे बिच हो ना, तो चलो शाबाश एक बिच वाले पोजीशन में आ जाओ। तो फिर ना वो बिल्कुल अपने नीच पे आ जाता है एंड तेंग एक्सपेक्ट करता है देन उसके साथ ना वहीं में ना हार्डली इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। पहले तो उसको अच्छा खासा अब्यूज़ करता है, वो अपनी बेल्ट निकालता है एंड बेल्ट से ना जिमिन को मारता है। जिमिन ना ऐसे टीयर्स निकलते हैं ना, चीखा मारा था और टेंग उसको कह रहे थे कि चीखो, मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने की वॉइस सुनता। तो जो जिमिन था वो भी बहुत ज़्यादा चीख रहा था। तो फिर जो तेंग एक्सपेक्ट करता है एंड देन फिर उसके साथ ना वो इंटीमेट भी होता है उसके बाद। एंड हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन जहाँ मैंने जो जिमिन को ना वो लेके लेटा होता है, कहते कि ना रेडी हो जाओ आज हमारी शादी है। तो फिर जिमिन इतना ज़्यादा शौक हो जाता है कि शादी, तो कहते क्या हुआ, क्या तुम मुझसे शादी ही नहीं करनी थी, कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा अपना ऐसे एक बॉयफ्रेंड बना के रखूँगा। तो मैंने जो जिमिन तो खुश भी हो जाता है एंड वो जेंग की तरफ देखने लगता है एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाता है ना। वो वरना से तेंग को टाइटली हाथ कर लेता है एंड उसको ना नाइट का पेन सारा भूल गया था एंड जो तेंग ने ना उसकी बॉडी पे ना ऑइंटमेंट लगाया हुआ था एंड तो फिर कहते हैं कि ना चलो आज शावर ले। तो फिर ना उसके बाद हम दोनों शावर लेते हैं एंड वहाँ पे भी ना जो पार्ट में भी जो तेंग उसके साथ इंटीमेट होते हैं एंड देन उसके बाद फिर ना वो उसको खुद जिमिन को रेडी करता है एंड देन उसकी तरफ देखता है कहते हैं कि ना बेबी बट तुम ऐसे नहीं जा सकते वेडिंग हॉल में। तो फिर तो कैसे जा सकता थे, क्या हुआ। तो फिर ना वो उसके एकदम से पैंट्स को उतार देता। तो फिर ना जो जिमिन शॉक हो जाता क्या कर रहा हो। तो फिर ना वो एकदम से ना एक वो लेके आता है, वाइब्रेटर लेके आता है। फिर ना जिसे देखे ना जो जिमिन इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है ये कहते थे कि ना बस थोड़ा सा गेम है, ये बोल के ना उसके साथ ना उसके अंदर एंटर कर देता है एंड ना स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो एकदम से जो जिमिन की ना टांगें लड़खड़ा जाती हैं और फिर ना जो तेंग एक्सपेक्ट करते हैं कहते हैं तुम ऐसे ही जाओगे मेरे साथ। ये बोल के उसका हाथ पकड़ता है एंड उसको ना नीचे लेके आ जाता है एंड जो जिमिन कहता है प्लीज़ थे इसको थोड़ा स्लो ही कर दो, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो कहते हैं शट अप। ये वो क्या उसको लेके जाता है एंड ना बिल्कुल अपने ना गार्डन के ना बैक एरिया में लाया था जहाँ सर्वेंट से सजा रखा था, सारी चीज़ें डेकोरेशन का रखी है। देन उसके बाद फिर ना जो वहाँ रिचुअल स्टार्ट होते हैं, दोनों की शादी हो भी जाती है एंड जो जिमिन की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। वो अपनी खुद की शादी को वो इन्जॉय नहीं कर पाया था बिकॉज उसके कपड़े ख़राब हो चुके थे। वो तो शुक्र है उसके जो वो थे क्लॉथ्स थे वो वाइट थे, तो वो जो कपड़े खराब क्लोथ्स थे वो ब्लैक थे। तो दैट्स वाई जब उसके क्लोथ्स वेट हो रहे थे तो कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन स्टिल उसको खुद को बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो रही थी। वो खुद की वेडिंग ही इन्जॉय नहीं कर पा रहा था एंड जिमिन को इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में था कि वो बता नहीं सकता एंड जो तेंग तो उसको देख के बड़ा खुश था इस तरह। देन उसके बाद फिर ना वो बिल्कुल उसके एकदम से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है, अपने घर में लेके आता है एंड सब सर्वेंट्स को कहता है कि निकल जाओ एंड देन उसको ना बिल्कुल काउच भी पुश करके वहाँ उसके सामने वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने लगते हैं। जब उसने उसकी पैंट्स उतारी थी तो जिमिन बहुत ज़्यादा मेस्ड था, उसका जो वाइब्रेटर था वो मूव हो रहा था एंड जिमिन की जो लेग्स थी वो शेक कर रही थी एंड उसके जो पूरा प्राइवेट पार्ट था वो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। उसकी इनर थाइस फुली ज़्यादा मीन्स लिक्विड से ना कवर्ड थी। तो मैंने जो तें बस हंसते हुए तुम इस तरह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो माय लव, ये बोलते हैं एंड देन उसके साथ ना इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी पोजीशन में जो जिमिन के ऐसे टेयर्स भी निकलते उसको पेन भी होता है एंड प्लेजर भी फील हो रहा था एंड हम देखते हैं हम नेक्स्ट डे का सीन। मैं इतनी दूसरे डे से इस तरह गुजरने लगे थे एंड आई एम सो सॉरी कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। ओके, तो
अब नेक्स्ट डे का सीन था जहाँ पर जो जो तेंग जिमिन लेटा हुआ था एंड तो फिर जो ते कहते हैं जाओ जाके ब्रेकफास्ट बनाओ। तो फिर जो जिमिन सर हाँ मिलाता है एंड उससे ना चला नहीं जाता बट स्टिल वो ना अपने आप को ना वो करते हैं रेडी करता है। देन उसके बाद वो नीचे जाता है, नीचे जाके ना ब्रेकफास्ट बनाने लगता है एंड जिमिन ते उसके पास आता है कि ठीक है ना बेबी चलो अपनी नीज पे बैठे और मुझे साफ करो अभी यहीं पे। तो वो कहते बट मैं खाना बना रहा, तो कहता है खाना बाद में बच जाएगी, ये बोल के वो स्टॉक ऑफ कर देते। कहता है जो कहा है उतना करो। तो फिर जो ते कहते तो कहता है कि बट ते तो एकदम से ना उसके फेस में एक टाइट स्लैप मार देता है जिमिन के एंड जिमिन चुप हो जाता है। तो फिर कहते हैं तुम्हें ना प्यार की ज़बान ना समझ नहीं आता, तुम उससे प्यार से बात कर लो तो तुम्हें पता नहीं क्या लगता है। तो फिर आई एम सॉरी बोलते कि ना मुझे सॉरी को नहीं नीचे नीचे बैठाओ अपनी नीच पे। तो फिर जो जिमिन फॉर अपनी नीच पे बैठ जाता है, जो तेहंग ना उसको ना माउथ फॉक करना स्टार्ट कर देता। वहीं पर जो जिमिन के ऐसे टेयर्स फॉल रहे थे उसको सच में पेनफुल फील हो रहा था एंड उसको ना अब समझ नहीं आता क्या करे। एंड ये चीज़ ना उसके बिल्कुल माइंड से उतरती जा रही थी एंड इसी तरह उसके डेज गुजरने लगे थे। तेंग उसको रोज़ाना अब्यूज़ करता, उसके साथ सेक्स करता एंड उसको प्यार भी करता। मीन्स एक मोमेंट के लिए ना उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन देता है एंड नेक्स्ट मोमेंट उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड जब बिल्कुल ना लाइक जैसे होता है ना थोड़ा सा ना वो इल पड़ता जा रहा था। उसको ये बिहेवियर तेंग का बिल्कुल समझ नहीं आया था। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा होता जाता है, लेकिन वो तेंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो तेंग को किसी गलत उसमें ले ही नहीं सकता है। एंड जो तेंग उसकी तरफ देखते हैं जिमिन की तरफ और फिर ना वो जिमिन की तरफ देखते हैं एंड स्माइल करता है। और उनकी शादी को यहाँ पे ना 2 months हो चुके थे। तो कहते हैं ना जिमिनी मुझे एक बात बताओ। तो फिर ना जो जिमिन देखने लगता है ते की तरफ जो खाना बनाया था एंड जो ते काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टोन में बोलता है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट टोन में कभी यूज़ नहीं करता, कभी भी नहीं की उसने, आज तक नहीं की। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट टोन यूज़ करता है। तो जिमिन फ़ौरन से तेंग की तरफ दिखने लगता है। तेंग स्माइल करते हुए बोलते कि मुझे एक बात बताओ कि अगर देखो अब हम ना मैरिड है तो अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ तो क्या होगा। तो फिर जिमिन इतना ज़्यादा शौक हो जाता है, कहते कैसे बात करो तुम डिवोर्स क्यों। तो कहते कि ना जस्ट वैसे पूछ रहा हूँ अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो कहते वो एकदम से ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते कौन सा तेंग बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड ऑल ऑफ सडन तेंग इस तरह की बकवास करा है तो उसको ना पेनफुल फील होता है। कहते देखो मुझे नहीं पता मैं कैसे फील करूँगा बट इतना पता है कि मैं ये चीज़ सुन नहीं सकता, तो प्लीज़ इस तरह की कोई बात नहीं करो। तो कहते अरे यार मैं तुमसे जो पूछा तुम मुझे उसका आंसर दो ना, बोल बताओ अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो फिर जिमिन लिटरली रोने लगा था। तो फिर जो ते उसके पास आते हैं उसके हैंड्स को टाइटली ग्रैब करते हैं और उसके ना आईज भी देखने लगती कहते हैं मैंने पूछा तो मैं कैसा फील होगा, मुझे पेन होगा ते मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होगा। तो कहते वो तो तुम्हें रोज़ाना होता है, तुम्हें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा है ना अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है बट तो फिर जो तय हंसने लगता है कहते अरे चल मजाक कर रहा था बोलता है। फिर ना पीछे हटता है, फिर जिमिन करना देखने लगता है। जिमिन बस उसकी तरफ टेढ़ी आई से देखता है, उसको बहुत ज़्यादा एकदम से उसकी जो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था तैंग की इस बात से। एंड तैंग को देखते कि तैंग को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा एंड फिर वो हंसने लगता है और वो कहते कि ना नहीं मजाक था, इट्स ओके तुम इतने ज़्यादा सीरियस ही हो गए। तो फिर ना आराम से ना बैठ के ना अपना जूस पीने लगे जो उसका ना जिमिन ने पहले सर्व किया था एंड जिमिन बस चुप कर जाता है। उसके ऐसे स्टिल टीयर्स फॉल हो रहे थे एंड वो टीयर्स को ना वाइप करते हैं ना वो कर रहा था, कुकिंग कर रहा था एंड तेंग ये चीज़ देख रहा था ना वो हंस रहा था। जिमिन की इस कंडीशन में लिटरली वो हंस रहा था एंड जो तेंग बस देख रहा था ये चीज़ एंड जो जिमिन भी ये चीज़ फील करता है कि तेंग कैसे उसका मजाक उड़ा रहा है एंड ये चीज़ कंटिन्यू होने लगी। पता नहीं तेंग माइंड में सडनली क्या आता था, वो हमेशा उसको ये बोलने लगा कि अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ तुम मेरे अच्छी से बात नहीं मानो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा। हर पॉइंट पे ना वो डिवोर्स करना धमकी दिया करता था, साथ उसको मारा भी करता था कि तुम अब ज़्यादा ओबीडिएंट नहीं रह गए हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा सुन। एंड जब वो डिवोर्स की बातें करता तो जिमिन तो लिटरली बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। उसका वो रोंदू सा फेस तेंग को इतना ज़्यादा पसंद आता था, वो उसके फेस से अडिक्ट हो जाता था। दैट्स से वो अगेन ये बातें करता था एंड जो जिमिन लिटरली बिल्कुल अपनी सैनिटी तो ऑलरेडी वो खो चुका था तो बिल्कुल अपनी नीज पे आ जाता है एंड उसे लिटरली वो बैक करने लगता है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ना प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। तो तेंग कहता है हाँ ठीक है और तुम इस तरह मुझसे बैक करते रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड इसी तरह एक डे हुआ कि जो
जिमिन था वो ना एक सर्वेंट से बात कर रहा था, जो बाहर का गार्ड था ना उससे बात कर रहा था। एंड थोड़ा हंसी उसमें बात कर रहे थे जो क्योंकि उसने ना उसको ना अपनी बेटी के बारे में बताया था। एंड जो ये बेटी के ना मीन्स क्यूट मोमेंट्स थे ना तो वो बता रहा था। तो जिमिन की हंसी निकल गई है। ये चीज़ देखने ना ऊपर बालकनी से खड़े देख ले तो उसका तो बिल्कुल जैसे दिमाग घूम गया। वो फ़ौरन से नीचे आया एंड जिमिन का हाथ पकड़ा एंड ना उसको ना बिल्कुल एकदम से ना हाथ पकड़ा उसको खींच कर फ्लोर पे गिरा दिया। एंड फ़ौरन से अपनी बेल्ट निकाली। जो सर्वेंट से वो सब लोग वहाँ से चले गए। जो जिमिन ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा शॉक हो गए थे। एंड टैंग की तरफ देखना, टैंग उसकी तरफ इतना गुस्से से घूरा तो कहते तो मैंने हिम्मत कैसे कैसे हुई किसी और के साथ हंसने की। हाँ तो फिर जो जिमिन कहता वो अपने बेटी वैसे उसने इतनी बोली तो मैंने जाओ टैंग को तो शराब ये बोलकर उसको बहुत बुरे तरीके से बेल्ट से मारता है कि जिमिन के ना ब्लड भी लग चुका था उस बेल्ट पे। एंड जो जिमिन था वो बेहोश हो गया था वहाँ पे। एंड उसके बाद ना जो टैंग वहाँ से चला गया था। नाइट के टाइम जिमिन की आइज ओपन हुई थी एंड वो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। उसकी बॉडी पे अभी भी ब्लड लगा होता है। जिम टैंग बस उसकी तरफ देखा है हंसते हुए कहता है कि ना क्या हुआ आप ठीक फील करो। तो फिर जो जिमिन बस थोड़ी से राह में लग देता है। तो फिर जो टैंग कहते ये तुम्हारे लिए वो कुछ फाइल्स थे तो उसको पढ़ाते है। तो फिर कहते ये क्या है। तो कहते पढ़ लो, पढ़ना तो आता है ना तुम्हें। तो फिर जो जिमिन ने चुप कर जाता है क्योंकि उसको ह्यूमिलेटिंग फील होता है। बट स्टिल वो चुप कर उठता है एंड वो ना फाइल्स को लेता है एंड उसको पढ़ता है। एंड वो डिवोर्स पेपर्स थे, लिटरली वो डिवोर्स पेपर्स थे। वहाँ पे डिवोर्स दे चुका था जो टैंग तो वो उन पे साइन कर चुका था। एंड जो जिमिन कहते ये क्या है। तो कहते क्या हुआ मैं तुमसे पूछी तुम्हें पढ़ना तो आता है, तुमने कहा हाँ पढ़ना आता है। एंड देन अब तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, नज़र नहीं आ रहा डिवोर्स पेपर्स है मैंने साइन कर दिए, चलो इस पर साइन करो निकलो यहाँ से। तो कहते प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना करो। तो कहते कि ना आई सेड निकलो यहाँ से, बस करो निकलो जान छोड़ो मेरी। वो करना फिर उसका हैंड पकड़ता है। तो फिर जो जिमिन रोने लगता है कि तुमसे उसके लेग्स को पकड़ लेते हैं। प्लीज़ 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 देख प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना करो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना करो। तो कहते ऐसा और ऐसा मैं क्यों ना करूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो फिर जो उसकी तरफ दिखता है देखिए अच्छा सब कुछ करोगे तो मेरे लिए काम कर सकते हो। तो फिर जो जिमिन कहता है सब कुछ करूँगा सब कुछ। तो कहते ना ठीक है। देन मैं ना बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहा हूँ तो मैं ना गार्ड्स को बुलाता हूँ एंड गार्ड्स के साथ तुम इंटीमेट हो सकते हो ताकि मुझे ना थोड़ा सा मीन्स इस तरह का फील हो, थोड़ा सा एंटरटेनिंग फील हो। और ये सुन के तो जिमिन तरह ज़्यादा शौक हो जाता है ना। वो टैंग की तरफ देख रहा था उसकी सांसें बिल्कुल उठा गई थी टैंग की बात सुन के। टैंग कहते क्या बताओ कर सकते हो। तो फिर जिमिन चुप हो जाता है। तो फिर कहते क्या हुआ अभी तो तुम बोल रहे थे ये तुम कर सकते हो। एंड जिमिन को समझ नहीं आता वो क्या आंसर दे, ना वो हाँ बोल सकता ना वो ना बोल सकता। एंड वो टैंग की तरफ देखते कुछ और बोल लो मैं वो कर लूँगा। तो कहते नहीं मुझे इसी का आंसर दो, करोगे या नहीं। तो फिर जो जिमिन सोच पे पड़ जाता है क्या आंसर दे। और तेरी की तरफ देखने लगते थे इतना क्या सोच रहे हो, हाँ बता दो सीधा करना है या नहीं वरना मैं तो घर से निकाल रहा। तो फिर जो जिमिन कहते तुम्हें क्या आंसर सुनना है। तो कहते कि ना मुझे जो आंसर सुनना है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपना आंसर बताओ। तो फिर जो जिमिन कहते मैं जिस तुम्हारे बॉडी वो फिर ना डीप ब्रेथ लेता है एंड देन उसको समझ नहीं आता एंड देन वो बस मना कर देता है। वो ये बोलता है कि ना मैं जिस तुम्हारे बॉडी कॉन्टैक्ट में आ सकता हूँ बट तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता और कुछ भी करूँगा। तो फिर जो टैंग हंसने लगता कहता है अच्छा बड़ी समझदारी से जवाब दिया। अरे यार तुम तो बच गए वरना मैं तुम्हें सोचा था अच्छा खासा अब्यूज़ करूँगा, मुझे लगा था कि तुम मान जाओगे बट तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार निकले, पहले पता नहीं था तुम इतने ज़्यादा समझदार हो गए। ये हो गया ना वो एक्सप्लेन करता है कहते हैं ना वेल आज हमारा डिवोर्स हो गया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दिया एंड तुम इस पर सिग्नेचर कर दोगे तो हमारा डिवोर्स हो जाएगी। तो अच्छा लास्ट टाइम ना मैं तुम्हें फक कर लेता हूँ। ये बोल के ना बिल्कुल उस पर कोई मर्सी नहीं दिखाता एंड बिल्कुल उसका ना उसके साथ सेक्स करने लगते हैं। एंड फिर जो जिमिन रो रहा था वो कहते प्लीज़ ऐसा ना करो, बोल दो तुम मजाक कर रहे हो डिवोर्स है। तो कहते हैं नहीं बिल्कुल मजाक नहीं है ओरिजिनल पेपर से देख लो। तो फिर जो जिमिन रोने लगता है बहुत ज़्यादा हार्डली रो रहा था एंड टैंग ना उसके साथ अच्छे से इंटीमेट होने के बाद लिटरली उसको घर से बाहर फेंक देता है, मीन्स घर से बाहर तक दे देता है। जो जिमिन ना बिल्कुल फ्लोर पे गिर गया था एंड बाहर बारिश हो रही थी। तो जिमिन ना बिल्कुल वहाँ ना रोड साइड पे बैठ गया था, उसकी मेंशन से बाहर आ गया था एंड मेंशन के साथ ही ना रोड साइड पे ना वो ऐसे रोता हुआ बैठ गया था। तो फिर जो टैंग ने ये चीज़ देख रहा था उसने टैंग ने सारा देखा था कि वो कैसे रोड साइड पे बैठ गया ना वो रो रहा है बारिश में। तो फिर जब टैंग बस उसकी तरफ देखता है ना उसको हंसी आ रही थी
एंड अब देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ मैंने जो जिमिन था वो ना रोड साइड पे बेहोश हुआ हुआ था। तो मैंने जो तेयंग जो अपने ऑफिस जाता तो देखते कि ना जो जिमिन बेहोश हुआ हुआ है, तो वो हंसता है एंड फिर हम एक नंबर पे कॉल करता है एंड वो कहते हैं कि ना इस एड्रेस पे हो, तुम्हारा भाई बेहोश पड़ा हुआ है, ये बोल के ना कॉल कट कर देता है। तो फिर जो फ़ौरन से ना जो नामजूर को जैसे ही ये बात सुनी कि तुम्हारा भाई बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो फ़ौरन से उस एड्रेस को देखता है। तो वो किम मेंशन का एड्रेस था, तो वो फ़ौरन से ना वहाँ से निकल जाता है। वो देखते कि ना वो किम मेंशन बाहर ही इस तरह बेहोश हुआ हुआ है एंड वो उसकी जो आधी से ज़्यादा बॉडी है वो ना मीन्स जो रोड साइड पे गिरी हुई है, जो पानी के अंदर बिल्कुल ऐसे लेटी हुई है एंड जो उसका हेड है वो ना उसके ऊपर है, फुट पार के ऊपर है। तो फ़ौरन से ना जिमिन को उठाता है एंड जिमिन को उठाने लगता है, बट जो जिमिन को बिल्कुल होश नहीं आता। तो फिर वो बहुत ज़्यादा नामचून डर जाता है। नामचून के साथ उसका दूसरा भाई भी आया था, मीन्स जो वो भी था, जो भी आया था। एंड दोनों ना उसको फ़ौरन से ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जो जिमिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिकॉज उसको लास्ट नाइट बीट भी किया गया था, उससे पहले भी बीट किया गया था उसकी बॉडी पे, क्योंकि उस वक्त उसको मारा गया था जब वो गार्ड के साथ फंसा था। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड वो पूरे 1 वीक तक, होल 1 वीक तक कोमा में रहता है। एंड उसका जो थिंग वो जो चेकअप थे वो चलते हैं एंड 1 मंथ बाद जाके वो घर वापस आता है। एंड उसके पेरेंट्स बिल्कुल जिमिन को हक कर लेते हैं टाइटली एंड जो जिमिन बिल्कुल चुपचाप था, को किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि लिटरली उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी थी। तो ये उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल था एंड वो बस चुपचाप इस तरह बैठा हुआ था, बिल्कुल बुत बन गया। तो फिर ना जो मिस्टर किम उसकी तरफ देखते कहते हैं कि ना मिस्टर पार्क उसकी तरफ देखते कहते बेटा मैं तुम्हें पहले बोला था वो पर्सन ठीक नहीं है, बट तुम देखे तुम माने ही नहीं थे, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गया। बट जिमिन कोई रिप्लाई नहीं करता। तो फिर ना जो उसकी मदर बोलती कि तुम उस बास्टर्ड को छोड़ क्यों नहीं देते। तो फिर ना जो जिमिन कहते छोड़ दिया उसने, मुझे डिवोर्स दे दिया। तो फिर ना वो लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जिमिन की तरफ देख लेते हैं। देन उसके ना जो वो थे जिन आ गया था एंड वो जिमिन को हाँ कर लेते, कहते हैं ना बेबी सब ठीक हो जाएगा, इट्स हो गया, अगर डिवोर्स दे दे तो अच्छा किया, उस बास्टर से अब तुम्हारी जान छूट गई। तो फिर ना जो जिमिन एकदम से ना बिल्कुल अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ देखते हैं एंड एकदम से उनको थोड़ा सा लाइटली पुश कर देते, कहते हैं मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे तेयंग के बारे में आप लोगों को कोई हक नहीं इस तरह बोलने का। तो फिर तुम अभी तक उस बास्टर्ड की साइड ले रहे हो। मिस्टर किम बहुत ज़्यादा मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो कहते हैं मेरा हस्बैंड है, तो कहते अभी तुमने खुद बोला ना उसने डिवोर्स दे दिया। तो जिमिन चुप हो गया। तो ये तो बट मैंने डिवोर्स नहीं दिया, हमारी डिवोर्स नहीं हुई, मैंने सिग्नेचर नहीं किया, तो अभी तक हमारी डिवोर्स नहीं हुई। ये बोलते हैं वो फ़ौरन से अपने रूम में चला जाता है। तो उसके नीचे से उसकी मदर भी रोने लगती है एंड उसकी फादर भी चिल्लाए थे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, उसने 2 साल में तुम्हारी क्या हालत कर दी है, तुम 1 मंथ तक कोमा में रहा, अभी तक तुम्हारे आंखों पे उसके अंधे प्यार की पट्टी बंधी है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। जिमिन अपनी हालत देखो, तुम उसने तुम्हारी हालत क्या कर दी है, स्टिल तुम सेम चीज़ बोल रहे हो कि नहीं वो तुम्हारा हस्बैंड है। तुम्हें हो क्या क्या काफ़ी सारी बातें उसको बोलने लगते हैं। जो जिमिन बस बेड के साथ लगे रो रहा था, जो डोर था ना क्लोज करते उसके साथ लगे रो रहा था एंड वो ना बहुत ज़्यादा रोने लग गया एंड रोते रोते बिल्कुल उसकी आइस स्वलन हो चुकी थी। बट उसे तेंग का फ़ोन नंबर याद है, तो वो फ़ौरन से नीचे आता है, नामचूर से कहते कि ना ह्यूंग मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए। तो कहते किस लिए। तो कहते कि ना मुझे तेंग से बात करनी थी। कहते बिल्कुल नहीं, मैं फ़ोन नहीं दे रहा। देन ये बोल के ना वहाँ से चल जाते। तो फिर वो योंगी को बोलते तो योंगी भी मना कर देते, कहते नहीं फिर मैं नहीं दे रहा फ़ोन। एंड वो जंगकुक से बोलते तो जंगकुक भी मना कर देता है। जब वो देखते कि उसका खुद का हस्बैंड नहीं दे रहा, तो फिर वो भी मना कर देता कि नहीं वो भी नहीं दे सकता। योंगी का हस्बैंड है तेयंग, योंगी का हस्बैंड है जंगकुक एंड नामचिन हस्बैंड है, ठीक है। हाँ, वो ना फिर अपनी मदर को बोलता कोई भी नहीं देता, जेहो से बोलता कोई भी नहीं देता एंड देन फिर ना वो रो रहा था। तो वो जिन उसके पास आता है एंड कहते हैं बस किसी को पता ना चले। तो फिर ना जो कहते हैं कि ना उसको आके ना फ़ोन देते। तो फिर ना जो ना जिमिन अपनी आइज़ को ना वाइप करते कहते थैंक यू सो मच यूँ दैन फ़ौरन से उसको हक कर लेता है। फ़ौरन से अपने रूम में जाता है एंड फ़ौरन से ना उसके नंबर मिलाता है एंड उसको कॉल करता है। एंड जो तेंग फर्स्ट रिंग पे तो कॉल उठाता है नहीं, देन उसके बाद उठाता है, कहता है हेलो कौन। तो कहते तो तेरी मेरी बात इतने उसने बोला था कि ना कॉल कट होने का उसको वॉइस आता। तो इतने ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्या कहते हैं ना कि उसको लगा होगा कि हाँ कोई रॉन्ग नंबर है, क्योंकि सामने ही जिन खड़ा था एंड उसको देख रहा था। एंड तो फिर वो अगेन से कॉल मिलाता है एंड उसको पता चलता है कि ये नंबर बंद है, मीन्स
तेंग ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो फिर कहते अब तेंग समझोगा कि कोई रॉन्ग नंबर है। तो कहते कि ना वो क्या तुम्हारी आवाज़ नहीं पहचानता। तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि फ़ोन में वॉइस चेंज हो जाती है ना। तो कहते जिमिन उसने तुम्हारी वॉइस सुन के ही फ़ोन काटा है। तो फिर जो जिमिन बस चुप हो जाता है, जिन की तरफ देखने लगता है एंड कहते बट यूँ। तो कहते रिलैक्स करो एंड थोड़ी देर बाद खाना बन जाएगा तो आके खाना खा लो। तो फिर ना जो जिमिन बस चुप हो जाता है एंड देन उसके बाद वो चुपचाप नीचे आते हैं एंड सब उसकी तरफ दिखने लगते हैं एंड जिमिन बस चुपचाप था। एंड इसी तरह ना 4 months और गुजर जाते हैं एंड जिमिन की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तेयांग के बगैर वो ना सही से खा रहा था ना कुछ कर रहा था। वो तो हर वक्त वो होल नाइट को रोता रहता है, डे में बिल्कुल चुप रहता है और होल नाइट वो तेयांग को याद करके रोता रहता है। 5 months हो चुके थे, वो यहाँ पे था अपने पेरेंट्स के साथ था। 1 month वो जो उसमें था हॉस्पिटल में एंड 4 months वो यहाँ पे था एंड वो और ज़्यादा स्किनी और पेल हो गया था एंड उसकी पूरी फैमिली जिमी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड अब हम देखते कि ना जो जिमी था वो बिल्कुल चुपचाप हॉलवे में बैठा था, अपने नीज को ढक करके चुपचाप बैठा ना सामने की तरफ भूत बन के देख रहा था। एंड एकदम से ना कार के हॉर्न की आवाज़ आती है, एकदम से फ़ौरन जो जिमी खड़ा हो जाता है तेंग की कार का हॉर्न है। वो क्या ना फ़ौरन बाहर भाग जाते हैं एंड ये बात सुन के जिमिन के और ना फ़ौरन वो लोग भी बाहर आते हैं। सामने देख देख के सामने सच में तेंग था एंड जिमिन फ़ौरन से जाकर ना तेंग को पकड़ लेते। तो कहते तुम कहाँ चले गए थे, तुम मुझे लेने क्यों नहीं इतने टाइम बाद आया। तो फिर ना जो तेंग बस उसकी तरफ देखता है एंड स्माइल करके बोलते कि ना वाइफी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चले। तो हाँ 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 कर चलते मुझे याद नहीं रहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बोल के ना उसको आग कर लेता। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क बोलते कि ना केम जाओ छोड़ दो मेरे बेटे को, तुमने उसको पागल बना के रखा हुआ है। तो फिर कहते हैं ना अच्छा बट मैं तो यहाँ पर सिर्फ अभी तो मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला था, बट तुम्हारा बेटा खुद बोला कि उसे यहाँ नहीं रहना, उसे मेरे साथ जाना, उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। तो मैं कहाँ से अपनी वाइफ की ना बात को टाल सकता हूँ। ये वो क्या बिल्कुल जिम को ना अपने पीछे कर लेते। तो मिसेस किम बोलती कि बट बेटा तुमने तो उसे डिवोर्स दे दी। तो कहते जीवन क्या तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए। तो कहते नहीं मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किए थे। तो कहते और मैंने डिवोर्स पेपर्स फाड़ दिया, सो हमारी डिवोर्स नहीं हुई, चलो जीवन घर चले वाइफी। तो फिर ना जो जीवन सराहा में ले देते। तो फिर ना जो नाम जी कहते जीवन तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तो तुम पागल हो चुके हो इस लड़के के लिए। तो फिर ना जो जीवन बस डेली ऐसे ना देखता तेयांग की तरफ देखते हैं फिर कहते कि ना यूँ मेरे हस्बैंड के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो फिर जो योंगी भी चिल्लाता है। तो कहते हैं जिमिन यार मार देगा तुम्हें, जान से मार देगा, ये बास्टर्ड है। तो कहते मेरे हस्बैंड के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते क्यों, ये बोल के ना बिल्कुल जिमिन ना एकदम लाइक एक प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ की तरह आगे अपनी फैमिली के आगे खड़ा हो जाता है तेंग के लिए। जो तेंग ये देख के ना एक्सपेक्ट करता है ना मिस्टर पार्कर ना एक लुक देता है कि देखा तुम्हारा बेटा खुद ये चाहता है। एंड देन वो ना जिमिन का हाथ पकड़ता है एंड देन उसको अपनी तरफ मोड़ देता है एंड देन वो सबके सामने ना उसको किस करने लगता है एंड उसका हाथ का ना पीछे उसने मरोड़ दिया था, जिससे ना जो जिमिन ने पहले तो चीखा था बट जैसे उसको किस करने लगे तो उसकी चीख बीच में ही रुके एंड सबने अपनी नज़र झुका लेने उनको देख रहे थे कि जिमिन है वो लिटरली वो पेन फील कर रहा है बट स्टिल तेंग उसको छोड़ नहीं रहा एंड उसकी हालत करना है ना जिमिन उसको छोड़ रहा है। तो फिर ना उसको बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील होता है कि उनका खुद का बेटा है, जब तेंग को छोड़ना ही नहीं चाहता वो लोग क्या कर सकते हैं। एंड और रोना भी आ रहा था क्या इसमें। तो ऑफकोर्स अपने छोटे बेटे की वो ये हालत देखेंगे तो उन सब आइलैंड चेयर जाएंगे एंड वो दोनों भाई मीन्स जो वो थे वो भी ये देख रहे थे एंड उसके जो हस्बैंड थे वो लोग भी बिल्कुल अपनी नज़र नीचे झुका लेते हैं एंड वो माफिया किंग था एंड वहाँ पीछे गार्ड्स गन लेके खड़े थे तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते एंड जो तेंग ना जिमिन की तरफ देखते घर चले तो फिर ना जो जिमिन सर हाँ मिलाते हैं देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जो क्योंकि नाम जिन तो बोलते तो गुस्सा हो जाता है कि उसका दिमाग ख़राब हो गया, वो क्यों चला गया उस बास्टर्ड के साथ। तो फिर जो मिसेस किम रोड मिसेस पार्क रोड एंड मिस्टर जो वो थे पार्क वो बोलते थे गुस्से में। तो कहते क्यों रो रही उस बेवकूफ़ के पीछे, जब उसने खुद ही अपने लिए ये हेल्थ चूज़ किया तो तुम क्यों रो रही हो उसके लिए। तो कहते बट वो मेरा बेटा है। तो कहते कि ना तुम्हारा बेटा पागल हो चुका है इसके प्यार में, उसको रहने दो इसी तरह। ये वो कि ना वो अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में चला गया था एंड जो नामजिन एंड जब भी बहुत नामचिन एंड जब
बोले तो मैंने हाँ जिहो भी है, यूंगी भी है, ठीक है, सब लोग ही हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में ना अंदर चले गए थे। एंड बाकी सब लोग जो जेहो जेहो जिन एंड वो जाको, वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड बस चुपचाप अंदर आ जाते हैं। बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि जिमिन ऐसे कैसे तेहंग के साथ चला गया। एंड अंदर हम देखते हैं तेहंग को जो बिल्कुल जिमिन का हाथ पकड़ के ना बिल्कुल उसको लेके आता है उसको रूम में ना, बिल्कुल लाइटली ना बेड पे पुश कर देता है। एंड उसके ऊपर आते कि क्या तुमने मुझे मिस किया, तो उन्हें जिमिन ना अटेरिया इसलिए किया था, बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फिर जो तेहंग एक्सपेक्ट करता है देन उसके साथ ना इंटीमेट होने लगता है। उसके ना क्लोज को एकदम से बिल्कुल फाड़ देता है एंड जो जिमिन बस उसकी तरफ देख रहा था टेरिया से। तो मैंने जो तेहंग उसको किस करता है, बहुत ज़्यादा रफली किस कर रहा था, उसके लिप पे ना बहुत ज़ोर से बाइट करता है कि ब्लड आने लग जाता। तो तेहंग उसके ब्लड को सा करते कहते हाँ तुम्हारा ये टेस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया माई बेबी। ओके उसके साथ ना इंटीमेट होने लग जाता है। तो फिर जो जिमिन रोते हुए कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया हस्बैंड। तो फिर ना जो तेहंग ना हंसने लगते हैं जिमिन, क्योंकि उसे पसंद है जब जिमिन पूरा उसके अंडर कंट्रोल हो एंड वो इस तरह पैक करे, उसे लिटरली उसके साथ उसके लिए रोए, इस तरह की हरकतें करे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वो ये चीज़ कंटिन्यू करने लगता है। एंड जो जिमिन था, अब हम देखते हैं कि ना कुछ फ्यू डेज बाद का सीन, 1 मंथ बाद का सीन, जहाँ पर जो जिमिन ना एकदम से बेहोश हो गया था। तो जिमिन वो ना इंटीमेसी के टाइम तो ना जो तेहंग उसी तरह फील लगता है कि इसको क्या हुआ, क्योंकि वो बेहोश नहीं होता था, रोता था लेकिन सो जाता था, लेकिन सडनली इतना बेहोश हो जाना, बिल्कुल जो आप कोई रिस्पॉन्स ना करा। तेहंग उसको चेक करता है, कहता है हे जिमिन, ओए जिमिन क्या हुआ तुम्हें, अरे यार इसे क्या हो गया, ये बोल के ना वो उठता है एंड फिर अपनी शर्ट को पहनता है, उसको क्लोज पहनाता है एंड देन उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करता है एंड डॉक्टर आते हैं जिमिन को चेक करके बताते हैं कि जिमिन प्रेग्नेंट है। तो जो तेहंग कहता ओह अच्छा ठीक है डॉक्टर आप जा सकते हैं, बोलते हैं एंड फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते हैं एंड देन जिमिन के साथ बैठा होता है। जिमिन की आइज़ ओपन इतने टाइम में हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर को गए भी टाइम हो गया था। तो वो सुन लेता है, उसने सुन ली थी बात। तो वो कहते तेई मैं प्रेग्नेंट हो, तो उन्हें जो तेई कहते तुम प्रेग्नेंट हो, तो कहते तेई हमारे पास अब क्यूट सा एक क्यूट सी फैमिली होगी, हमारे पास एक बेबी भी होगा हमारे। तो फिर ना जो तेई बस उसकी तरफ देखने लगती थी ना, बट अगर इस बेबी के चक्कर में अगर तुमने मुझे टाइम ना दिया ना तो मैं इस बेबी को मार दूंगा। ये बात सुन के तो जिमिन चुप हो गए थे, बिल्कुल चुप हो गए थे एंड उसी तरह शॉकिंगली देख रहा था। एंड तेहंग बस ये बोलता है एंड उसकी ना फॉरहेड पे किस करता कहती है ना चलो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो जिमिन कहता बट टाइम में प्रेगनेंट, तो कहता है शट अप, मैं अभी तुम्हें बोला था ना कि प्रेगनेंसी हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए, बोल के उसके साथ अगेन से उसने इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था। एंड जो जिमिन को समझ आता है वो क्या फील कर रहा है एंड उसके टेयर्स निकलते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो तेहंग वो उसके ये जो पागलपन था उसका ख़त्म नहीं होता, वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल उसका ख्याल नहीं रखता था एंड इतना कोई ख़ास ख्याल नहीं रखता था। एंड मॉर्निंग में चला जाता था, जो जिमिन ख्याल रखता था अपना खुद ही रख रहा था, सारी मेडिसिन उसको मंगवाता। तेहंग बस उसके लिए डॉक्टर भेज देता था उसे पूछने के लिए कि उसको क्या मेडिसिन चाहिए क्या नहीं। एंड उसको बोलता था कि उसको उसने हाई डोज देनी है, बिकॉज वो उसके साथ रहा होता है ना, इंटीमेट होता है तो उसे पावर की ज़रूरत है। तो डॉक्टर भी चुप कर जाता है एंड जो भी उसको मेडिसिन देते हैं बहुत ज़्यादा हाई डोज देते हैं एंड उससे ना जो जिमिन पे ना बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से असर पड़ रहा था, उसकी बॉडी पर असर पड़ रहा था। बट वो कुछ नहीं कर पाते ना, डॉक्टर से कुछ पाते हैं ना जिमिन को भी पता था कि उसके साथ क्या चीज़ हो रही है। एंड जो तेहंग का वो चीज़ अभी तक कंटिन्यू थी, वो उसको ये चीज़ अभी भी कहता कि ना वैसे एक बात बताऊँ, जो 5 मंथ्स तुम्हारे पेन में गुजरे होंगे ना जो तुम मेरे बगैर रहे थे। तो फिर जो जिमिन कहता हाँ, जो कहते हैं क्या हुआ कब मैं तुम्हें फिर से छोड़ दूँ। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ शौक हो के देखता है उसकी ऐसे ऐसे कहते हैं बट अब तो मैं प्रेगनेंट हूँ ना। तो कहते हैं हाँ तो प्रेगनेंट हुए तो क्या हुआ, अभी टाइम है, तुम्हारी प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स नहीं हुए, और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो अबॉर्शन भी करवा सकता हूँ। तो फिर जो जिमिन कहता है कि तुम कैसे बातें कर रहे हो, मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकता हूँ। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, चलो अबॉर्शन ना भी करवाओ, अपने पास ही रख लो, लेकिन अगर मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखना होता है कहता बट दे, तो कहता है शट अप, मेरे से फालतू बकवास करने की जरूरत है, जितना मैं बोला उतना करो। तो वो कहते हैं बट तो कहते चुप चाप शक करो,
तो फिर ना वो चुप हो जाता है एंड देन वो ना जो वो दोनों बैठ पे थे लिटरली एंड फिर ना जो उसका ना सक करना स्टार्ट कर देता है। जिमिन क्या स्टेज पे बोल रहा था उसका ना बेली पे प्रेशर पड़ रहा था। अभी जस्ट पहले उसका जो 2 मंथ्स का ही था बट स्टिल उसका ना थोड़ा सा पेन फील हो रहा था। काफ़ी देर से वो झुका हुआ था, उसका बेली बैंड हुआ था तो उसको पेन हो रहा था, प्रेशर पड़ रहा था। उसको फिक्र हो रही थी कहीं उसके बच्चे पे प्रेशर ना पड़ा हो। हालांकि अभी ज़्यादा बड़ा होगा नहीं बट स्टिल जिमिन को तो फिक्र हो रही थी। एंड जो ना अगेंस्ट उसके साथ इस तरह करता है एंड जिमिन को कहता है ये लो पेपर्स। तो कहते कि किस चीज़ के पेपर्स है, बहुत ज़्यादा डर गया था कहीं डिवोर्स पेपर्स ना। एंड उसका शक सही था। तेंग फिर से उसको डिवोर्स पेपर्स पकड़ाते कहते हैं ये लो डिवोर्स पेपर्स। एक्चुअली जो तेंग है वो काइंड ऑफ साइको टाइप है एंड उसे ना जिमिन को इस तरह पेन में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जो जिमिन रोने लग जाते हैं क्यों इस तरह कर रहे हो, तो कहते ना तुम्हें डिवोर्स पेपर्स चाहिए या नहीं, तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कहते ना बट मुझे तो चाहिए डिवोर्स पेपर पे साइन कर। तो फिर जो जिम कहते नहीं करूँगा साइन। तो फिर कहते कि साइन करो ये बोलकर उससे ज़बरदस्ती साइन करवा देते हैं एंड दिस टाइम उनकी डिवोर्स हो जाती है। एंड लिटरली अगेन से उसको ना उसके घर जाके फेंक आता है जो उसके पेरेंट्स के घर फेंक आता है एंड लिटरली बिल्कुल उसको कार से धक्का दे देते हैं। एंड जो जिमिन फ़ौरन से अपनी बैली को ना सिक्योरली होल्ड कर लेता है एंड ना उसको घर फेंक के वहाँ से चले जाता है। एंड जो जिमिन तो वो बहुत तो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड उसकी जब फैमिली देखती है कि जो जिमिन अगेंस्ट से आ चुके तो फ़ौरन जिमिन के पास जाता है एंड जिमिन बस रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो जाता है। एंड जिमिन ने अपनी बेली को सिक्योरली होल्ड किया होता तो उसकी मदर पूछती कि तुमने बेली को इस तरह क्यों पकड़ रखा है अपनी, तो कहते मैं प्रेगनेंट हूँ। तो कहता टेंग ने तुम्हें इस तरह क्यों छोड़ दिया, जोंगी ना ऐसे स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है। तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी अगेन एंड जस्ट मुझसे भी सिग्नेचर करवा लिया, हमारी डिवोर्स हो चुकी है। ये सुन के तो मिस्टर पार्क को इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि अगर दिस टाइम जिमिन अब तुम इस दफ़ा गेन गए ना उस बास्टर्ड के पास तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लूँगा। तो जिमिन बोलता है डिवोर्स हो चुकी है तो अब मैं कहाँ से जाऊँगा उसके पास, ये बोलते हैं। वो रोने लगता है एंड वहीं पर ना वो बेहोश हो जाता है एंड देन वो अगेन से हॉस्पिटल रहता है। वो 2 वीक तक हॉस्पिटलाइज रहता है अगेन से एंड वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जिमिन की बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी एंड डॉक्टर से उसको बताया था उसने बहुत ज़्यादा हाई डोज लिया। तो उसकी प्रेगनेंसी के टाइम जब उसकी होगी मीन्स अगर उसकी यही हालत रहे, उसने यही हैवी डोज खाता रहा तो उसे सुन जो है प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाएगा, उसका बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिस तरह के वो हैवी डोज ले तो वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा बुरे असर कर रहे हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं कि जी ठीक है अब जिमिन नहीं लेगा हैवी डोज। तो और फिर ना उसके बाद वो लोग वहीं रहते हैं बिल्कुल। जो अगेन से जिमिन वहाँ रहता है, 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी उसकी हो चुकी थी एंड अगेन से वो ना 3 मंथ्स तक वहाँ रहता है बिल्कुल। वो चुपचाप था और अब अगर चुप हो गया था उसकी रात को ना साइलेंटली ऐसे टीयर्स फॉल होते, लेकिन जैसे वो फुट फुट के पहले रोता था तो वो चीज़ नहीं थी। उसे ना तेंग की याद तो आ रही थी बट कहीं ना कहीं वो ना तेंग के बगैर अब रहना सीख रहा था। तो उसे पता चलता था कि अब उसके डिवोर्स हो चुके था, अब तो तेंग बिल्कुल उसके पास आएगा नहीं। तो इसी तरह बिल्कुल अब चुप हो गया था। उसकी फैमिली उसको खुश करने का ट्राई करती है, उसकी प्रेगनेंसी का उसमें ख्याल रखने का ट्राई करती है बट सारी चीज़ें सेम थी। इस तरह ना 6 मंथ्स हो जाते थे, कम्प्लीटली उसको 6 मंथ्स हो गए थे एंड प्रेगनेंसी को उसके 8 मंथ्स हो चुके थे। बिल्कुल चुप था एंड जो जिमिन की बिल्कुल एक प्रेगनेंट पर्सन होता है तो उसकी क्रेविंग्स होती है बट जिमिन की वो सारी क्रेविंग्स मर चुकी थी। वो उसकी फैमिली उसके लिए हर चीज़ लेके आती जो पॉसिबल हो सकता था बट स्टिल जिमिन हमेशा चुप रहता। वो अब एक वर्ड तक नहीं बोलता था एंड उसके बाद वो जो फैमिली थी उन लोगों को कहीं जाना पड़ता है ना, वो जिमिन को कहते हैं तुम आराम से घर है ना, उनको ना एक बिजनेस पार्टी के लिए जाना था एंड वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था सबके लिए। वो सब अलग अलग पैशंस पे एंड सबके लिए वहाँ ना जाना ज़रूरी था तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड जिमिन चुपचाप अपने घर में था एंड वो सोया होता तो एकदम से उसको अपनी बेली पे ना टच फील होता तो फिर उसको अपनी आइस ओपन करता एंड पीछे देखता तो पीछे तेंग था जो उसके साथ लेटा हुआ था। तो फिर जो जिमिन बस उसकी तरफ शौक होकर देख रहा है उसके मुंह से बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं निकलता है एंड टैंग कहते कि ना चलो वाइफी तुम घर ले जाओ। तो कहते हाँ हमारी डिवोर्स तो फिर तो हम दोबारा शादी कर लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। कि वो कहना बिल्कुल उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते हैं। कहते हैं वेल तुम्हारा बेली काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो फिर ये बोलते हैं पिटा वो हंसते हैं जिमिन के ना फॉरहेड पे किस करते हैं। जो जिमिन बस चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था एंड देन उसको अगेन से ना घर लेके आ जाता है
अगेंस्ट उसे ना मीन्स इंटीमेट होता है उसके साथ उस टाइम पे। इंटीमेट मीन्स इतना ज़्यादा रफली नहीं होता बिकॉज उसे हो नहीं चाहता क्योंकि उसका बेली बड़ा हो गया था। जिमिन का बेली बड़ा था तो उसे ना अच्छे से इंटीमेट हो नहीं चाहता। तो इन द एंड जो तेंग थोड़ा चिढ़ जाता है लेकिन वो जिमिन कहना ऐसा फेक स्माइल करता है उसके साथ लेट जाता है। उसकी एक फेक स्माइल भी जिमिन ने अच्छे से देख ली थी, बस वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। एंड जो थे नेक्स्ट डे वो अगेन से शादी कर लेते हैं। जो पूरे है ना जो मिस्टर पार्क थे वो बिल्कुल ना काफ़ी सारा पुलिस के साथ जिमिन तेंग के घर आए खड़े थे काफ़ी ज़्यादा पुलिस के साथ। एंड वहाँ पे ना वो भी थे मीन्स चुंगी चेहरा पहनना आरएम भी आए हुए थे। एंड वो उनको पता चल गया था कि जिमिन वहाँ पे नहीं है तो ऑफकोर्स जिमिन को लेके गए होगा। तो फिर ना वो लोग बाहर आ जाते हैं। जिमिन जब इतना ज़्यादा तेंग शोर सुनता है तो वो बाहर आता है। तो फिर देखते कि ना बाहर उसके ना जो गार्ड्स थे वो किसी को अंदर आने नहीं देते हैं। वहाँ पुलिस भी खड़ी थी कि ना मिस्टर के हमें पता चला कि आपने एक बॉय को किडनैप किया। तो कहते कि ना मैंने एक बॉय को किडनैप नहीं किया, हाँ किडनैप किया लेकिन अब एक बॉय को नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को किडनैप किया। तो कहते हस्बैंड? तो फिर वो सारे कहते बकवास कर रहा है ये, इसने उसको डिवोर्स दे दिया, मेरा बेटा वो। तो फिर ना जो कहता है कि ना नहीं मैं आपको अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता, आज सुबह ही हमने शादी किया। एंड ये आफ्टरनून का टाइम था तो सारे जो उसके भाई थे तीनों वो शॉक हो जाते हैं, मीन्स 43 वो शॉक हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। मिस्टर पार्क भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वो मैरिज पेपर दिखाते तो हाँ जिस पर अच्छी डेट थी। एंड देन वहाँ पे दोनों के सिग्नेचर थे। एंड तो उसकी फैमिली बिल्कुल चुप हो जाती है। एंड वो जोंगी की ना जीवन की तरफ नजर जाती है। जो जीवन ऊपर खड़ा हुआ ना देख रहा था, ये सब कुछ देख रहा था। वो चुपचाप खड़ा था एंड सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। एंड वो लोग ना वहाँ से चले गए थे। एंड दिस टाइम तो मिस्टर पार्क कहते कि ना मर गया वहाँ मार लिया। एंड ये चीज़ ना जीवन ने सुन ली बट जीवन कोई रिएक्ट नहीं करता। उसने सुन लिया था, सब कुछ सुना था, जो भी हो रहा था सारी चीज़ें उसने सुनी थी। एंड जो तेंग हंसैंड उसने ना योंगी को भी ऊपर देखते हुए देख लिया था। तो वो भी ऊपर देखते तो वहाँ पे जीवन खड़ा था ना, वो तेंग की तरफ देखने आता है। तेंग एक स्माइल करके बोलते गुड मॉर्निंग बेबी, वैसे चिल्ला के बोलते हैं। एंड देन फिर अंदर आ जाते हैं। ये सब लोग जो पुलिस थी वहाँ से चली जाती बिकॉज वो अब एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तो पढ़ नहीं सकते। तो वो लोग चले गए थे। एंड जो मिस्टर पार्क घर आते हैं तो फिर मिसेस किम रो रही थी, कहती कि ना मिसेस पार्क रो रही थी, कहती कि ना कहाँ पे है जिमिन कहाँ है। तो फिर कहते मर गया तुम्हारा बेटा बोल के ना वो बोलते तो गुस्से में चले जाते। उसने हमारी नाक कटवा के रख दिया। तो ये बोल के ना वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तो मिसेस पार्क बोलती कि क्या हुआ। तो फिर जो नामचुन था वो सारी बातें बताता है कि तेंग ने उसे अगेन से शादी कर लिया एंड जिमिन उसी के पास है। तो फिर वो सब रोने लगते हैं कि उसका दिमाग ख़राब हो गया। जिमिन का क्या आँख कर दिया उसने हमारे बेटे को। जिमिन बिल्कुल सही गलत की पहचान भूल चुकी है। बट इधर जो जिमिन था वो बिल्कुल साइलेंट था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तेंग उसके पास आता है एंड ना उसके साथ कहते हैं कि ना कैसा फील करे बेबी। तो फिर ना जो जिमिन बस चुपचाप खड़ा होता है। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना तुम्हें इतना ज़्यादा वेट क्यों हो गया। उसके देखते हैं क्लोज को देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो फिर ना एकदम से जो जिमिन पास उसकी तरफ देखते हैं एंड उसकी ना आइज़ फील होने लगती है ना, वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तो जिमिन की तरफ ना वो दिखते कहते जिमिन हे जिमिन। तो वो देखते कि जिमिन ना बिल्कुल होश में नहीं आता। तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं। एंड देन वो देखते हैं उसकी ना हाथ में भी थोड़ा सा ब्लड आ गया था। तो वो ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड फ़ौरन से उसको ना उठाता है एंड उसको ना हॉस्पिटल ले जाता है। एंड वहाँ पर पता चलता है जो जिमिन का ना वाटर ब्लॉक हो चुका था एंड उसके साथ तो ना थोड़ा रात की इंटीमेसी की वजह से उसकी थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हुई थी। तो वही चीज़ थी। तो उसके ना जो वो एक गर्ल को बर्थ देता है, एक बेबी गर्ल को बर्थ देता है। एंड जो तेंग उस बेबी गर्ल को देखते हैं तो बस उसकी तरफ दिखते रह जाते। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड वो बिल्कुल जो बिल्कुल तेंग की तरफ दिखती थी। एंड तेंग उसकी तरफ देखते हैं एंड उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। एंड ये एक जेन्युइन स्माइल थी। वो देखने लगता है एंड उसके बाद फिर ना वो जिमिन के पास जाता है बट जिमिन टोटली साइलेंट था। वो उसकी तरफ बस देखता है और कहते हैं कि ना देखो हमारी बेटी कितनी ज़्यादा प्यारी है, मेरे ऊपर ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। एंड बस देखने लगते हैं। जो जिमिन ना बस पहले तेंग की तरफ देखता है एंड देन अपनी बेटी की तरफ चुपचाप देखने लगते हैं एंड कुछ भी नहीं बोलता। एंड तेंग ये चीज़ नोटिस ही नहीं करता कि जिमिन कुछ भी नहीं बोल रहा। एंड उसके बाद फिर वो जब 1 वीक बाद उनको डिस्चार्ज मिल जाता है तो वो लोग घर आते हैं। एंड जो तेंग बोलते हैं कि ना जिमिन तुम हॉस्पिटल में थे इसलिए मैंने पूछा नहीं, हम इसका नाम क्या रखें।
तो फिर जो तेंग की तरफ बस वो चुपचाप देख रहा था। तो फिर जो तेंग की तरफ ये मैंने सोचा मैं इसका नाम ना तेशिया रखूँ। क्या कैसा नाम है, तेशिया रख दूँ? ये बोलते हैं वो जिमिन की तरफ देखते हैं, जिमिन बस चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। कहते क्या बोलो ना, रखूँ या नहीं? तो फिर जिमिन बस चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। अभी तेंग का ख्याल बिल्कुल ध्यान सारा उसके ना उसकी डॉटर के ऊपर था, तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता इस चीज़ में। तो कहता चलो ठीक है, आज इसका नाम है किम तेशिया। यार कितना ज़्यादा क्यूट है ये मेरी बेटी। ये बोल मैंने उसको बोलते तो प्यार करने लगता है। वो लिटरली उसका जो पथेटिकनेस तो वो उसकी बेटी के लिए नहीं था, वो अपनी बेटी को जो उसने देखा ना, तो उसको पता नहीं अजीब सा विलन एक होता है ना, फादर डॉटर वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली देहन के अंदर ना, देहन के दिल में क्रिएट हो गया था। वो बोलते थे खुश लग रहा था तेशिया के साथ, हमेशा तेशिया के साथ रहता, उसके साथ बातें करता, मीन्स बातें करता रहता, उसको संभालता। जिमिन से ज़्यादा देहन उसका ख्याल रखता था। एक जो वो ना जब तेशिया बोलते थे रोने लगते थे, तो वो बस जिमिन को देता था उसका फीड करवाने के लिए। एंड जैसे वो फीड करवा लेता तो तेशिया को अगेन से उठा लेता एंड उसका बोलते तो ख्याल रखने लगा। एंड मीन्स रात को भी उसका ना बिल्कुल अपने साथ लेटा के सोते हैं। जिमिन बस चुपचाप था, उसने उस दिन से कोई चीज़ बोली नहीं। एंड जो तेंग का बिल्कुल माइंड उससे डाइवर्ट हो चुका था एंड वो बिल्कुल अपनी बेटी में लग गया था एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड ऐसे ही ना जो 1 ईयर का टाइम पूरा स्किप हो चुका था एंड ना आज उसकी ना बर्थडे थी। तो फिर वो तेशिया को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली रेडी करता है एंड जिमिन के पास जाता है कि लेकिन तुम अभी तक रेडी नहीं हो, चलो आज तेशिया के बर्थडे है। तो मैंने जो कहते तो देखते जो जिमिन बस स्टिल बैठा हुआ है। तो फिर जिमिन के पास झुकता है, कहते जिमिन क्या हुआ, चलो ना तेशिया के बर्थडे आज। तो मैंने बस जिमिन नीचे जिमिन अपना बस चुपचाप उसकी तरफ दिखता रहता, कहते क्या हुआ बोलो, ठीक तो हो? तो उसका फोरहेड चेक कर सकता है, हाँ तुम्हारा कोई फीवर तो नहीं है, क्या हुआ तुम्हें, चलो चलो ना उठो, क्या हुआ है? तो बेटा जो जिमिन बस उसकी तरफ चुपचाप देखता है। तो फिर ना जो तेंग ना थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, कहते हैं मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो जिमिन चुपचाप उठता है देन वॉशरूम में चला जाता है, वहाँ से रेडी होकर आ जाता है एंड उसका फेस पे कोई स्माइल नहीं थी, कोई ब्राइटनेस नहीं थी। एंड जो उसका बर्थडे केक वो कट करता है। तो फिर ना देन वो पहले अपनी बेटी को खिलाता है, जो पापा 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 कर रही थी। जियांग तो इतना ज़्यादा खुश था एंड वहाँ पर काफ़ी सारा मीडिया बताया ये चीज़ ना वो लोग भी देख रहे थे। वो जिमिन को देख रहे थे, जिमिन बहुत ज़्यादा पेल था एंड स्किनी था, उसके फेस पे स्माइल नहीं थी, कोई इमोशन नहीं थे। उसकी मदर ये देख रही थी कि देखो ना हमारा बेटा किस तरह का हो गया। तो कहते कि ना उसने ये अपने लिए ये लाइफ उसने खुद चूज़ किया। उसके बाद बोलते तो उसे मैं तो उनको स्टिल गुस्सा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता था कि उनको अपने बेटे को इस हालत में देख के कितना ज़्यादा पेन फील हो रहा है। एंड जो वहाँ पर ना सब लोग देख रहे थे एंड वो देख रहे थे कि जो कैसे जो तेंग ना अब उसकी बेटी का ख्याल रखता है। तो सारे बस चुप हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ वहाँ पे जंगकुक भी बैठा सॉरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप कर दिया मैंने अगेन से, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं था। मैंने बताया था कि जंगकुक है जिमिन का बेस्ट फ्रेंड है एंड उसको उसने ब्लॉक कर दिया। तो जंगकुक उसका बेस्ट फ्रेंड ही है बट वो उन लोगों के साथ नहीं रहता, सॉरी आई एम सॉरी। युंगी का हस्बैंड है जे होप, ठीक है, यहाँ पे सारी गड़बड़ हुई है थोड़ी, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो जंगकुक भी ना बिल्कुल अपने घर में बैठा हुआ ना ये न्यूज़ देख रहा था और बस चुपचाप वहीं बैठा हुआ देख रहा था ये सारी चीज़ें। एंड देन मीन्स वो सब कुछ जो भी हर चीज़ लाइव टेलीकास्ट चल रही थी तो सब ने देखी थी एंड सब बिल्कुल चुप थे। एंड इधर हम देखते हैं तेंग को जो बिल्कुल तेशिया को रूम में सुला देते हैं एंड उससे ना जिमिन से कुछ बात करनी थी बिकॉज उसने जिमिन का ना बिहेवियर देखा था बर्थडे पार्टी वाली टाइप पे। तो उसने देखा था एंड वो जिमिन के पास रूम में आते हैं एंड एकदम से उसकी जॉ टाइटली पकड़ लेते, कहते तुम्हारा ये तुम क्या दिखाना चाहते थे, हाँ तुम्हारे फेस पे ना कोई स्माइल आ गया, तुम्हें खुशी नहीं है हमारी बेटी की बर्थडे की। तो मैंने जिमिन बस चुपचाप उसकी तरफ देख लगता कहता मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो जिमिन स्टिल कोई रिप्लाई नहीं करता, तो उसके फेस पे एक टाइट स्लैप मार देते, कहते तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही मेरी, तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर जिमिन बस एक सरकाज़म वाली स्माइल करता है एंड सरकाज़म वाली टोन में बोलता है कि तुम्हें 1 ईयर बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो फिर जो तेंग कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या होगा मतलब। तो जिमिन बस उसकी तरफ ना सरकास्टिकली देखने लगता है, एक सरकास्टिक लुक देता है उसको। तो एकदम से ना तेंग के माइंड में ना चीज़ हिट कर दी कि ये तो सच बात है, होल 1 ईयर से जिमिन की उसने वॉइस नहीं सुनी थी
एंड जिमिन को देंग का ध्यान भी नहीं था, वो अपनी बेटी में इतना ज़्यादा लज हो चुका। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देखने लगता है एंड जिमिन को कहते कि ना देखो जिमिन सीधी तरह ना अच्छे से बिहेव करो, नाइसली बिहेव करो, वरना मैं उसको पता था जिमिन को ना उसने कैसा सीधा करना है, मीन्स उसको सही ट्रैक पे लेके आना। तो उसको कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो जिमिन कहता है तो दे दो डिवोर्स, ऑलरेडी 2 टाइम्स दे चुके हो। और तो मेरे अंदर तुम्हें खोने का डर भी नहीं है ना, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। तो फिर जो जिमिन टेंग नहीं सुनता, कहते हाँ क्या कहा तुमने, जरा दोबारा बोला, क्या कहा तुमने, मैंने गलत सुन लिया शायद। तो कहते नहीं तुमने सही सुना, मैंने कहा मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो फिर जो देंगे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया सच में। मुझे लगता है कि पता नहीं तुम्हारा कोई हिट विट हुआ, कोई तुम्हारा सर कहीं हिट हुआ। तो मैंने जो जिमिन बस उसकी तरफ देखता कहता मैं मर जाना चाहता था देंग, जब तुमने मुझे सेकेंड टाइम डिवोर्स दी थी। मैं प्रेग्नेंट था, दैट्स व्हाई मैं ज़िंदा था, वरना मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि मेरा मिसकैरेज है एंड वो नेचुरल लगे। मैं मेडिसिन खा रहा था, काफ़ी ज़्यादा हैवी डोज खा रहा था, बट उसकी लाइफ लिखी हुई थी, दैट्स व्हाई वो ज़िंदा रह गई। वरना अगर उसका मिसकैरेज हो जाता तो मैं अपनी जान ले लेता, मेरी जान मेरे बस हो चुके थे सच में। तो फिर ना देंगे बस उसकी तरफ चुपचाप देख रहा था। वो कहते जिमिन देखो बकवास करो मेरे साथ फालतू की। तो कहते मैं सच बोल रहे थे, मेरे अंदर अब तुम्हें खोने का डर भी ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने मुझे जिस तरह छोड़ा, जितनी दफ़ा तुमने मुझे पेन दिए, जितना मुझे तुमने हर चीज़ को इस चीज़ को रिपीट किया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एंड तुमने मुझे 2 टाइम छोड़ा भी, वो भी एक टाइम टोटली 9 मंथ्स के लिए तुम्हें मुझे छोड़ा। एक टाइम पे जब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल क्रेविंग करता था, बिल्कुल पागल हो गया था, 1 मंथ तक तुम्हें पता मैं हॉस्पिटल में रहा था। एंड उसके बाद मैं 4 मंथ्स तक कर रहा था एंड मुझे वेट था कि तुम आओगे एंड फाइनली तुम 4 मंथ्स बाद आए थे, 5 मंथ्स बाद टोटली आए थे एंड देन तो मुझे घर ले गए। बट स्टिल जब मैं प्रेग्नेंट था, मुझे प्रेगनेंसी टाइम पे तुम्हारी ज़रूरत थी, बट स्टिल तुम मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया। एंड दिस टाइम एंड उस टाइम पे तुमने मुझसे भी सिग्नेचर करवा लिए थे एंड तुमने मुझे छोड़ दिया अगेन से, बगैर मेरी फीलिंग्स की केयर किए हुए मुझे अगेन से तुमने छोड़ दिया। तो ये पता उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक गलत पर्सन के पीछे था। मैंने एक गलत पर्सन के लिए अपनी लाइफ के राइट पर्सन्स को छोड़ दिया तुम्हारे, मैंने अपनी फैमिलीज़ को छोड़ दिया, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मैंने अपने भाइयों को छोड़ दिया, अपनी मदर फादर पेरेंट्स सबको छोड़ दिया, अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया, मैंने अपना करियर छोड़ दिया। तुम्हें पता है मुझे एक आर्किटेक्ट बनना था और मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए अपने पैशन छोड़ दिया, अपने ड्रीम्स छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दिया। तुमने बच्चे क्या किया, हर दफ़ा अपने इंटरटेनमेंट के लिए तुमने मुझे छोड़ा हर दफ़ा। मुझे पता नहीं है कि तुम कैसे बाहर लड़कियों के साथ घूमते थे, कैसे उनके साथ इंटीमेट होते थे, मुझे सारा कुछ पता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे जब मैं यहाँ पे नहीं होता था, तुम मुझे डिवोर्स 2 टाइम्स दिया था, तुम कैसे औरों के साथ घूमते थे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। एंड जब तुम्हें याद आती थी सडनली, तुम्हें ना बिल्कुल टॉर्चर करने का टाइम आता था एंड तुम्हें रियलाइज़ होता था कि तुम्हारा पंचिंग मेरा तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम मुझे वापस लेने आ जाते थे। क्या तुम्हें क्या लगता है मैं इतने टाइम में तुम्हें पहचान नहीं पाया? देख मैं तुम्हारे साथ हूँ कॉज हमारी मैरिज है, मैरिज की वजह से। एंड एक वरना आफ्टर त्रिशिया के बर्थ के बाद में मैं ना वो कर सकता था, सुसाइड करने का मैं ट्राई किया था, देन मैं सोचा मैं नहीं कर सकती क्योंकि एक चाइल्ड को उसके 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। सिंगल पेरेंट हो तो जो बच्चे सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं एंड उनको ना थोड़ा सा इशू हो जाते हैं, दैट्स व्हाई मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब का सुसाइड कर लेता था। ना मेरे अंदर अब तुम्हारे कोई लव फीलिंग्स है और ना तुम्हें खोने देने का डर, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है अब तुम्हारे लिए। तो फिर मैं देंगे तब देखो जिमिन मेरे साथ बकवास ना करो फालतू की, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसको ना इस तरह अपने बकवास से ना मूड ख़राब करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जिमिन बस उसकी तरफ देखते रहता है और उसका लुक यही था कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर जो देंगे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, भाड़ में जाता हूँ, ये बोल के ना वो ना तेशिया के रूम में आ जाता है। एंड उस दिन के बाद ये चीज़ कंटिन्यू होने लगी थी, जिमिन उससे कोई रिप्लाई नहीं करता है, जो देंगे था वो भी उससे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा रहने लगा था, उसको बातें सुनाता। बट दिस टाइम उसने उसको डिवोर्स नहीं थी, दिस टाइम उसको डिवोर्स नहीं दे दिया, बट उसको अपने साथ ही रखा। एंड जो जिमिन था आफ्टर
2 ईयर्स वो अगेन से प्रेगनेंट है, उसने दिस टाइम एक बॉय को बर्थ दिया था, बट हर चीज़ उन दोनों के बीच में सेम थी। त्यांग तो जिमिन से बात करने का ट्राई करता, बट जिमिन का हमेशा कोल्ड और रहता, को उसके लिए अंदर से सच में जो उसका लव था ना, जो त्यांग के लिए था, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। उसे खो देने का डर, उसका उसके लिए लव, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। एंड जिमिन अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था, तो त्यांग ना उसको बोलता है, अभी यहाँ पे ना उनकी तेशिया भी ना जो 6 ईयर्स की हो चुकी थी, 5 ईयर्स और गुजर चुके थे। फिर ना जो जिमिन की तरफ वो देखता है, उसको देख के ना जिमिन को शायद वो मना ले। वो अब वो स्लोली अपने बच्चों में रह के ना, उसका जो थोड़ा पथेटिक माइंड था वो थोड़ा सेट हो रहा था, अपनी जगह पे आया था। एंड कहीं ना कहीं वो भी, उसको भी पता था कि वो थोड़ा पथेटिक है, बहुत ज़्यादा पथेटिक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही है। तो वो भी ना सेशंस ले रहा था, थेरेपी सेशंस ले रहा था, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा था। एंड वहाँ पे अपने सेशंस ले रहे थे। एंड वो स्लोली अब ठीक हो रहा था। एंड उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसने जीवन को सच में बहुत ज़्यादा पेन दिया। तो वो जीवन को ना सॉफ्टली उसका हैंड होल्ड करते हैं एंड बोलती कि तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। तो फिर ना जो जीवन बस चुपचाप बस देखता रहता है त्यांग की तरफ। त्यांग बस स्माइल करता है एंड उसके फोrehead पे किस करता है एंड उसको ना अपने बच्चों के साथ लेके जाता है, जीवन को उसके पेरेंट्स के घर लेके जाता है। एंड जैसे वो वहाँ पे जीवन को ना ऐसे हैंड होल्ड करते हैं, उसको अंदर लेके आता है, तो सब बताते हैं कि यंग मास्टर आए, तो सारे वहाँ पे आ जाते हैं। एंड देखते हैं कि ना जो त्यांग के साथ जो आए, तो लोग बस चुप हो जाते हैं। और जिमिन की हालत को जब देखते हैं, उसके नीचे ने जिमिन देख के लग रहा था कि वो सही हालत में नहीं है, तो वो बस उसकी मदद उसको हक कर लेती है। एंड वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड भी आ चुका था, जो त्यांग ने खुद बुलाया था, जो जंगकुक था, वो वहाँ पे आते हैं। वो जो जिमिन की तरफ देखने आते हैं, जिमिन किसी से कोई बात नहीं करता, वहाँ बस चुपचाप बैठे रहता है। और सब लोग उससे बात करने का ट्राई करते हैं, इवन कि जंगकुक भी उससे बात करने का ट्राई करता है, बट वो किसी का कोई रिप्लाई नहीं करता, इवन के किसी से आई कांटेक्ट नहीं करता, किसी की तरफ देखना नहीं, अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखता। जो तेशिया थी उसको थोड़ी सी लगे थे, तो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एंड उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, उसकी नीज पे लगे थे। एंड जिमिन त्यांग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड फ़ौरन से उसको जो ना फर्स्ट एड उसने ना सर्वेंट से मंगवाया, उसको किया। सब लोग वहाँ बैठे थे, बट जिमिन को उसका ब्लड देखे हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जिमिन को लग रहा था कि उसके अंदर से जो उसका हार्ट है ना, उसका जो फीलिंग्स है, वो हर चीज़ मर चुकी है। एंड ये चीज़ उसके पेरेंट्स देख पा रहे थे। एंड उनको पता समझ आ रही थी कि ये उसके साथ क्यों हुआ है, ये जंगकुक त्यांग की वजह से। एंड त्यांग ने भी ये चीज़ देखी कि उसकी बेटी को कैसे लगी। एंड जिमिन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन कि जिमिन को अपनी फैमिली से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना अपने बेस्ट फ्रेंड से, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो त्यांग को कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अंदर ना गिल्टी फील हो रहा था, और जिमिन की तरफ देख रहा था। एंड जिमिन को ना वो कहते हैं कि ना तुम्हें यहाँ रहना, बट जिमिन बस अपना सर नहीं मिला देता है। एंड देन वो अपने पेरेंट्स से किसी से कोई बात किए बगैर वहीं से चला जाता है। एवं जंगकुक से भी बात नहीं करता, सबसे कोई भी बात नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। एंड जो त्यांग बस एक डीप ब्रेथ लेते हैं। एंड देन वो भी ना घर वापस आ जाते हैं जिमिन को लेकर। एंड जिमिन का सेम था, वो किसी से कोई बात नहीं करता था। इवन उसके बच्चे उसके पास आते थे, जिमिन उनका ख्याल कर लेता था, उनको वो कर लेता था, बट उनसे कभी बात नहीं करता था। तो जो उसका जो बेटा था तेहुन, वो कहते कि ना मम्मा 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 बात तो सुनो, मुझे ना आके आज का केक खाना, आपको केक बनाना आता है क्या? बट जो जिमिन बस चुपचाप ना ब्लैंकली देख रहा था अपने बेटे की तरफ। तो उन्होंने जो त्यांग उसकी तरफ देखता टेरी ऐसे। एंड यहाँ पे ना 2 ईयर्स और से ज़्यादा स्किप हो गए थे। वो उसको हर वीक लेके जाया करता था उसके पेरेंट्स के घर, बट जिमिन का वो चीज़ वो सेम थी। उसके अंदर से बिल्कुल जो उसका हार्ट थी ना, उसकी जो फीलिंग थी, वो बिल्कुल मर चुकी थी। उसके लाइक एक होता है ना, अब उसके अंदर थोड़ा सा ना वो आ गया था, साइकोनेस आ गई थी। वो बिल्कुल इस चीज़ को लब ले नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल वो हर चीज़ को एंड कर देना चाहता था, बट वो चाह के भी नहीं कर पा रहा था। उसको ये चीज़ फीलिंग फील हो रही थी। एंड ये सब लोग उधर रहते हैं। जो त्यांग सबसे ज़्यादा अपने आप को गिल्टी मान रहा था जिमिन की इस हालत को, जिमिन की इस हालत के लिए। और वो सबसे ज़्यादा गिल्टी अपने आप को मान रहा था। एंड जब वो बोलता है कि ना, जो तेहुन उसको बोलते हैं कि प्लीज़ मामा मुझे केक बना दो ना, आगे केक बनाना आता है क्या, प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था इस तरह ना बोलते हुए। एंड वो 5 ईयर्स का था, तेशिया यहाँ पे ना 9 ईयर्स की थी। तो फिर ना जो तेशिया भी बोलती कि हाँ मामा, मैंने भी आपके हाथ का कभी कुछ नहीं खाया, प्लीज़ आप बनाओ ना खाना, प्लीज़ प्लीज़ आप केक बनाओ ना प्लीज़। तो फिर ना बस जिमिन बस चुपचाप देख रहा था, ना कोई रिप्लाई करता ना ब्लिंक कर रहा था, बस चुपचाप ब्लैंकली देख रहा था। जो तेरे की आइज़ में टीयर्स आते हैं, वो कहते हैं बच्चों
मैं तुम्हें केक बना दूँ। तो फिर कहते हैं नहीं, हमें मम्मा के हाथ का खाना है, मम्मा ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं पकाया, हमें मम्मा के हाथ का खाना है, प्लीज़ मम्मा बनाओ ना। तो फिर ना जिन बस उन लोगों की तरफ देखते हैं, चुपचाप उठ के ना चले जाते हैं। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि ना वो किचन में जाएगा, बट जिमिन किचन में नहीं जाता है, चुपचाप रूम में चले जाते हैं। जो तेंग की ऐसी टीयर्स फॉलो हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं मम्मा मम्मा रूम में क्यों चले गए, मम्मा हमारे लिए केक क्यों नहीं बनाए थे। तो फिर तेंगों को हकल लेते, कहते हैं आई एम सो सॉरी बेटा, ये मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी मम्मा हमसे अब प्यार नहीं करती। तो फिर कहते हैं हमसे क्यों नहीं करती हम प्यार। तो कहते हैं नहीं तुमसे करती हैं, मुझसे नहीं करती, मेरी वजह से हुआ है। तो कहते हैं तो आपने मम्मा को इस तरह क्यों कर दिया, मुझे तो बड़े पापा आपने मम्मा को इस तरह क्यों कर दिया, हमारे लिए हमें प्यार क्यों नहीं करती। एंड जो तेंग जिमिन था, जिमिन के पास वो आता है तेंग, एंड बस वो सीधा आप देखते हैं जिमिन कोई रिप्लाई नहीं करता है। जो जैसे ही ना जो तेंग उसके पास बेड पे आता है तो जिमिन अपने क्लॉथ्स उतारने लगते हैं। तो तेंग कहते क्या कर रहे हो। तो कहते तुम जिसके लिए आए हो वही करो। तो फिर जो जो तेंग उसकी तरफ देखता है बस उसको हक कर लेते, कहते हैं सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर ना वो लास्ट जब से उसने बिल्कुल अपने ना मीन्स वो पैथेटिकनेस से वो बाहर आया उस चीज़ से, वो अपने ना साइको बिहेवियर से बाहर आया, तब से वो हमेशा जिमिन से माफ़ी मांगता है। बट जिमिन के अंदर से बिल्कुल वो चीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी। वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं जस्ट बच्चों के लिए यहाँ पे। तो कहते तुम बच्चों को भी तो ख्याल नहीं रखते, तुम छोड़ के चले जाओ, क्यों रह रहे हो साथ। तो कहते ठीक है मुझे डिवोर्स दे दो। ये बोल के ना वो जब देखता कि बस उस तरह देखते कहते नहीं मैं डिवोर्स नहीं दे सकता तुम्हें, बोल के उसको ना हक कर लेता है। तो मैंने जो बस जिमिन इसी तरह ना मीन्स अपना टाइम स्किप करता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। जो तेशिया की शादी हो चुकी थी, तेहुन की शादी हो चुकी थी, बट जिमिन को कोई बिहेवियर को में उसके बिहेवियर में फ़र्क नहीं आता। उसकी फैमिली, उसकी जंगकुक सब उसको ना काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं, बट जो जिमिन था वो वैसा का वैसा था, उसको कोई फ़र्क नहीं आया था। एंड जो तेंग था बस उसकी तरफ देखते कहते मुझे माफ़ कर दो। तो फिर ने जो जिमिन बस उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ देखता है कहते हैं क्या फ़ायदा, पिछले 15 साल से तुम ये बोल रहे हो। तो कहते मुझे माफ़ कर दो, मेरे जान तो मेरी गलती है। तो कहते तेंग देखो मैं तुम्हारा एक पार्टनर की तरह तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँ, गया नहीं तुम्हें छोड़ के, बट इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना, बिकॉज तुम मेरे दिल से उतर चुके। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, तुम मेरे दिल से उतर चुके हैं। मैंने 15 साल में बहुत ज़्यादा ट्राई किया अगेन से तुम्हारे करीब आने का, बट मुझसे नहीं हो पाया। मुझे वो नाइट्स याद आती थी जो तुमने मेरे साथ किया, जो चीज़ की थी, एंड वो मैं नहीं भुला सकता। आई एम सो सॉरी थिंग। तो फिर तेंग बस उसी तरफ देखते रहते हैं, रोने लगते हैं, एंड यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। आई नो सैड स्टोरी है, बट हर चीज़ की सैड एंडिंग नहीं हो सकती। जो चीज़ जिस तरह स्टार्ट होती है वो समटाइम्स होते हैं कि आप माफ़ी नहीं दे सकते हो। एंड आपको ये इस तरह का कॉन्सेप्ट कैसा लगा तो मुझे बताना, क्योंकि अगर आप लोगों को मीन्स ये सही लगा, क्योंकि होता है सबका सेम माइंड थोड़ी होता है। तो अगर आप लोगों को इस तरह का कॉन्सेप्ट अच्छा लगे कि हाँ इस तरह के पॉइंट पे मीन्स इसी तरह होना चाहिए, माफ़ी नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों को ये चीज़ कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। एंड आपको एक और कॉन्सेप्ट बताओ ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ इस तरह करता था, मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी उस बास्टर्ड से, एंड वो इस तरह की हरकतें करता था। मुझे हर बार कहता मैं तुम्हें ना मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। मैं बस इस स्टोरी को स्टोरी लाइन बनाने के लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज किया। वो मुझे कहता मैं तुम्हें ब्रेकअप कर दूँगा तो तुम क्या करोगे, और मैं लिटरली उस बास्टर्ड से पैक करने लगती, नहीं प्लीज़ ऐसा ना करना, मुझे छोड़ना नहीं, ये करना वो ना करना। बट वो बंदा भाई मज़े लेता था, लिटरली मैं मज़े लेता था। एंड मीन्स हमारे बीच में इंटीमेसी नहीं थी, ये तो जस्ट मैंने स्टोरी बनाने के लिए ऐसा कुछ लिया है। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। एंड ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है मेरा जो बॉयफ्रेंड था ना वो 3 नंबर का बास्टर्ड था, वो मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता था, मुझे एब्यूसिव वर्ड्स भी बोलता था, एंड लाइक इस तरह की हरकतें भी करता था। एंड मुझे हमेशा बोलता था मैं तो मैं ब्रेकअप कर दूँगा, एंड मैं लिटरली उसे बैक करना स्टार्ट हो जाती थी, इतना रोना धोना मचा देती थी, बट वो मेरा मज़ा लेता था। एंड बाद में बोलता था कि मैं तो मजाक कर रहा था, चलो कोई नहीं। मैं इस तरह इवन कि ये चीज़ में सर मेरी फ्रेंडशिप में मेरे साथ इस तरह होती थी
एंड वो उसने ऐसा किया पता है, उसने उस बंदे ने मुझे 1 महीने और एक दफ़ा उसने मुझे 4 महीने के लिए छोड़ दिया। एंड मैं इतना ज़्यादा रोई तड़पी, जैसे जीवन का फर्स्ट डिवोर्स के बाद उसका जो हालत हो गई थी ना, मेरी सेम इस तरह की हालत थी। मैं रोज़ाना रोती, बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरी फैमिली मुझे कहती तुम तो इतना ज़्यादा बोलती हो, तुम्हें सडनली क्या हो गया, तुम इतनी ज़्यादा चुप क्यों रहने लगी। बट मेरा कोई रिप्लाई नहीं होता, तो मैं बिल्कुल चुप चुप रहती। एंड वही ये वो वाला टाइम है जब मैंने एक दफ़ा ना अपने चैनल से बिल्कुल स्किप आउट कर लिया था। मीन्स कोई अपडेट नहीं दे रही थी, कोई वो नहीं कर रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरा ये ब्रेक डाउन चल रहा था। एंड मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता था, अब्यूज़िव वर्ड्स बोलता था। बट एक पॉइंट आया जब मेरी खुद से ना जब उसने अपना बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट किया मेरे लिए। बट उस टाइम पे मेरी बस हो चुकी थी। एंड फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। जो मैंने उसको ये दिखाया कि मैं मीन्स उसको क्लियरली नहीं बोल पाई कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि मेरी बस हो चुकी थी। वो ऐसे ही करता, वो अपनी खुद को चेंज कर रहा था। बट अब मेरी बस हो चुकी थी, मेरे अंदर से उसके लिए लव ख़त्म हो चुका था, जो उसने मेरे साथ हरकतें की थी। फिर ये चीज़ हुई थी। एंड फिर हमारा ब्रेकअप हो चुका है। एंड अभी तक मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मेरा और लड़कों का आपस में 36 का आंकड़ा है। 3 रिलेशनशिप्स रहे हैं और तीनों में मैं फेलियर रही हूँ। तो मुझे इतना पता चल चुका है मेरा लड़कों के साथ नहीं बनती। तो अब मैं मुझे लड़कियों पर ट्राई करना चाहिए, लड़कों के साथ नहीं बनती। एंड रिलेशनशिप्स अब मेरे बस की बात नहीं है। और बस काफ़ी ज़्यादा बकवास हो गई। तो मुझे बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड टाटा बाय बाय। मैंने अपना रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया। ओके टाटा बाय बाय।